बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको तफसीली बता चुका है कि जो आईएसआई चीफ की ब्रीफिंग थी, जो जनरल बाजवा की वहाँ पर ब्रीफिंग थी, सवालात के जवाब दिए। वहाँ पर इतनी सूरत हाल ज़बरदस्त तरीके से बयान की गई कि वहाँ पर जितनी टीमें बैठी थी उनको अंदाज़ा हो गया कि जितना साफ और उजला उजला मंजर नज़र आ रहा है, इसके पीछे राख छुपी हुई है। और जिस तरह वहाँ से जब ये सारे निकले तो इन सब जितने भी बड़े बड़े मेंबरान्स थे, इनके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जो ऐसी सूरत हाल वहाँ पर बताई गई कि अमेरिका अब रद्द अमल देने के लिए तैयार है। और उनको क्लियरली बताया गया रियासत की जानिब से कि देखिए, आप लोगों ने आपस में चाहे जितनी मर्जी करते रहें हुकूमतों के साथ ये वो, लेकिन सिक्योरिटी मामले के ऊपर पूरी की पूरी अपोजिशन से लेकर हुकूमत की क़यादत एक पेज पर होनी चाहिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अमेरिका अब देने जा रहा है अपना रद्द अमल। और वो रद्द अमल इतना शदीद होगा कि जिसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से जंग आप पर मुसल्लत हो सकती है, बिल्कुल इंडिया से जंग मुसल्लत हो सकती है। इस वक्त इंडिया अपने तकरीबन 30 अरब डॉलर बचाने के लिए अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के पाँव पड़ रहा है। इनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काबुल से दरियाए काबुल के ऊपर इन्होंने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जिससे पाकिस्तान को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, बड़े मामला थे। इस पूरे सूरत हाल में पाकिस्तान के हवाले से अब इंडिया परेशानी का शिकार है। उन्होंने अफ़गान तालिबान को कहा है कि आप हमें ज़मानत दें कि आप जितनी भी तंजीमें हैं उनको कश्मीर में एक्टिवेट नहीं करेंगे। बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं। अब असल में अमेरिका देने जा रहा है अपना रद्द अमल, और रद्द अमल पहले सेंस में आ रहा है कि बगराम एयर बेस, ये आप समझ लें पूरे का पूरा एक शहर था, यानी ऐसा शहर जहाँ पर आपको गेम्स मिल रही हैं, एटीएम, मनी एक्सचेंज, आपका जिम, वहाँ पर पूरे का पूरा होटल्स हैं, वहाँ पर जो आप समझ सकते हैं दुनिया के अंदर शहर में कोई चीज़ होती है वो पूरी बगराम एयर बेस पर, यानी कई 100 किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। और वहाँ पर अमेरिका ने अपने ऐसे ऐसे आलात जासूसी के, ऐसी ऐसी चीज़ें कि यहाँ पर कई दफ़ा अफ़गान तालिबान ने हमला किया और कई दफ़ा वो कामयाब भी रहे। अब ये पूरी की पूरी बगराम एयर बेस खाली कर दिया और वो हैंड ओवर कर दी है अशरफ गनी हुकूमत को। अब असल में ये बगराम एयरबेस अनकरीब अफगान तालिबान के हाथ में जाने वाली है। अमेरिका दुनिया में सारी जिल्लत भूल सकता है, सब कुछ भूल सकता है, अगर नहीं वो भूल सकता कि बगराम एयरबेस के अंदर जो उसने काम किया था अपना, वहाँ पर गेम्स थी। आप अंदाज़ा कीजिए, ट्रम्प वहाँ पर आता रहा, वहाँ पर आकर खाने खाते रहे, फौजियों की वहाँ पर गैदरिंग होती रही, वहाँ पर इनके लिए पूरे का पूरा 5 स्टार होटल जैसा माहौल बनाया हुआ था, वहाँ पर ओबामा भी आता रहा, सारे लोग वहाँ पर आते रहे। और ये इतनी बड़ी बगराम एयरबेस और ये गर्क हो गया। अमेरिका ने यहाँ पर अरबों डॉलर्स, यानी आप समझ लें कि खाली अरबों डॉलर्स तो यहाँ पर उनकी कंस्ट्रक्शन, जासूसी और सब ये आलात लगाए, आज वो यहाँ से निकल रहे। उन्होंने असल में ये जो बगराम एयरबेस बनाई थी वो उन्होंने अपने माइंड में ये रख के बनाई थी कि ये परमानेंट रहेगी। वो हर साल इसको अपग्रेड करते थे। यहाँ पर जासूसी के आलात, एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ पर मॉनिटरिंग, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। तो इस पूरे खेल में उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बगराम एयरबेस इस तरह हमें तबाह करके और अफ़गान हुकूमत को हैंड ओवर करना पड़ेगी। उन्होंने जाते ही यहाँ से बहुत सारी चीज़ें साथ लेके बहुत सारी चीज़ें तबाह कर दी, और इसका अब वो बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से। अब जो अंदर के मामला थे, हकीकत टीवी ने आपको ऑलरेडी बताया है कि वहाँ पर जो चीफ की मुलाकात हुई इन सब से, वहाँ पर सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि जो चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट की गई हैं कि अमेरिका का रिएक्शन इस तरह आएगा और इसमें सारे रगड़े जाएंगे, और इसमें अगर हमने कौमी सलामती के ऊपर कोई भी ऐसा काम किया एक पेज पर ना रहे तो फिर मुल्क बहुत ही मुश्किलात से दोचार होगा। इसके बाद हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि आपको नज़र आएगा कि एक तो हुकूमत कोई भी एक्स्ट्रा क्राइसिस क्रिएट नहीं करेगी, अपोजिशन भी नहीं करेगी। ये वो टाइम पीरियड चल रहा है कि जहाँ पर किसी को ये नहीं पता, आप अरबपति हैं, आप कंगले हैं, आप 100 रुपया रखते हैं जेब में, आपको ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का रिएक्शन आने वाला है शदीद, इतना शदीद कि शायद आप सोच नहीं सकते। देखिए, उन्होंने 11 सितंबर को यहाँ से निकलना था, वो जा रहे हैं 4 जुलाई को, जो कि अमेरिका का नेशनल डे है। जब 4 जुलाई को वो वापस जा रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि विक्ट्री है और दोबारा से हमने रिवाइव करना है।
इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को, खाली ये मत समझिएगा आप कि उन्होंने इन चीज़ों से आपको निशाना बनाना है, उन्होंने आपकी करेंसी को भी मैनिपुलेट करना है, डॉलर का रेट ऊपर बढ़ाना है। उन्होंने पूरी कोशिश करनी है 170, 80, 200, 250 यहाँ तक जाए, जिस तरह उन्होंने तुर्किश लीरा के साथ किया था। चाइना बैक कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा अलर्ट हैं कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पाकिस्तान का चप्पा चप्पा इतना कभी अलर्ट नहीं हुआ जितना अब अलर्ट हुआ है। और इस पूरे खेल के अंदर बताया गया है कि अफगान तालिबान अब नहीं सुन रहे किसी की, यानी वो पूरी तरह पहुंच चुके हैं और वहां पर अमेरिका ने अब स्ट्राइक करना है। एक जो सबसे बड़ी चीज़, प्रॉब्लम, खटका ये लगा हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। देखिए, असल में अमेरिका का हमारे साथ मुआहदा ये है, जो 20 साल मुआहदा हमारा था कि अमेरिका जब तक अफगानिस्तान में रहेगा तब तक तो हम उनको एयर, जितनी भी अपनी स्पेस है वो प्रोवाइड करेंगे, ग्राउंड अपनी जितनी फैसिलिटी है, रूट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अमेरिका ने 11 सितंबर की बजाय 4 जुलाई को जो अब निकलना है, तो उसके बाद कोई जवाब आपका पैदा होता नहीं है कि आप अमेरिका को दें। देखिए, अगर तो अमेरिका प्रोलॉन्ग करता है इस पूरे खेल को, जो उनके पास ऑप्शन भी थी, अभी उन्होंने 650 फौजियों का कहा है, अगर वो 4 जुलाई के बाद रखते हैं तो वो फिर पाकिस्तान को कहेंगे कि आप हमें मारने दें, हम तो अभी तक निकले नहीं। जबकि हमने तो मुआहदा अफगान तालिबान के साथ उनका ये करवाया है कि ना अफगान तालिबान अमेरिका को मारेंगे, ना अमेरिका उनको मारेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे। तो इस पूरे खेल के अंदर हम सिर्फ इसीलिए आपको एयर स्पेस दे रहे हैं कि आप हम लोग के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, सामान ले जाएं, ये करें वो करें, इन मकसद के लिए इस्तेमाल करें। इवन कि अफगान तालिबान ने अमेरिका का सामान ले जाते हुए उन इलाकों की प्रोटेक्शन की कि आप लेकर जाएं। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी इनको, वो यहाँ से लेकर गए। जब जाते हैं तो हमारे जहाँ जहाँ अमेरिका के जहाज़ होते हैं साथ हम उनको सिक्योरिटी भी दी है। तो इस पूरे खेल के अंदर तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब अमेरिका ने उनको जाकर हमला करना है तो आप तो अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे, तो फिर यहाँ पर सूरत हाल क्या होगी? यहाँ पर अमेरिका का आने वाला रद्द अमल, और इस रद्द अमल को वो बेइज्जती के तौर पर जानते हुए पाकिस्तान पर हमला करेंगे। सो याद रखिएगा, आने वाला जो वक्त है वो इतना टफ होने जा रहा है कि चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। पाकिस्तान अगर अपने इस पूरे खेल के अंदर खड़ा रहा, स्टैंड लिया हमने, तो फिर याद रखिएगा आप तरक्की कर जाएंगे, अदरवाइज आपके ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी गई है। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान इस वक्त इंटरनेशनल ताकतों के निशाने पर हैं। चाइना उनको बचाना चाहता है, रूस उनको बचाना चाहता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और इवन के अब याद रखिएगा ऑपोजिशन भी बचाना चाहती है। रियासत की जानिब से कह दिया गया है कि कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं खड़ा होगा, यानी ऐसा कोई क्राइसिस कि जिसमें आप हुकूमत डिसमिस करें, फलाना करें। इस वक्त कहा गया है कि तमाम चीज़ें लिंक्ड है आपकी सिक्योरिटी के साथ। आप लड़ाई करते रहें, जो भी आपने एक दूसरे पर करना है वो आप करते रहें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिससे सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा हो उसकी इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। सो याद रखिएगा, आने वाले दिनों में हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, मामलात ख़राब हो रहे हैं, और पाकिस्तान इस पूरे खेल में अपने आप को सुरखरू करने जा रहा है। लेकिन वो सुरखरू सिर्फ इस सेंस में हो सकता है कि अगर हम अमेरिका के सामने डट जाए। आपकी लड़ाई सर पर खड़ी है अमेरिका के साथ। अब याद रखिएगा, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है वो तारीख के सबसे ज़्यादा निचली सतह पर आ चुके हैं। इस बगराम एयरबेस की बेइज्जती अमेरिका कभी भी नहीं भूलेगा, जिसको बनाया सिर्फ इसलिए गया था कि सारी ज़िंदगी अमेरिका ने यहाँ पर रहना है, और अब वो छोड़ चुके हैं। तो लिहाजा इस पूरे खेल में याद रखिएगा, अमेरिका अब पाकिस्तान से इसका बदला लेकर रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।